भगवान शिव को महाशक्तिशाली और तीनों लोक के स्वामी कहा जाता है। उनके पास ऐसी प्रलयंकारी शक्ति है जिससे वो हमारे इस ब्रह्मांड का अंत कर सकते हैं। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं, उसी तरह भगवान शिव इस सृष्टि का अंत करते हैं, जिसके बाद नई सृष्टि का निर्माण किया जाता है। यही चक्र हमेशा से चला आ रहा है और आगे भी हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। जब हमारी इस सृष्टि को बनाया जाता है तो इसमें शक्तिशाली से शक्तिशाली जीव बनाए जाते हैं, शक्तिशाली अस्त्र बनाए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अलग तरह की शक्तियाँ भी होती हैं। इन सब का अंत करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए भगवान शिव के अस्त्र भी ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ का अंत कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है। हम सब का मानना है कि भगवान शिव का त्रिशूल ही सबसे शक्तिशाली है और वो किसी भी चीज़ का अंत कर सकता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर ये नहीं जानते कि भगवान शिव के और भी कई अस्त्र हैं जो त्रिशूल से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही भगवान शिव के अस्त्रों की जानकारी देने वाले हैं जो भगवान शिव के त्रिशूल से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। रुद्रास्त्र। रुद्र शब्द का अर्थ होता है महाभयंकर और इसे भगवान शिव के संहारक रूप में दिखाया जाता है। माना जाता है कि रुद्रास्त्र वो अस्त्र था जो भगवान शिव के अंश, जिसे रुद्रामी कहा जाता है, उससे संलग्न था। पुराणों के अनुसार रुद्रास्त्र अपने आप में एक पूरे रुद्र की ताकत समाये रखता था। जब कभी रुद्रास्त्र को आवाहित किया जाता तो 11वें रुद्र की ताकत उसमें समा जाती। फिर एक महाभयंकर आंधी आती, एक तूफान के साथ रुद्रास्त्र अपने लक्ष्य का विनाश कर देता था। रुद्रास्त्र एक साथ हजारों दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता था। रुद्रास्त्र का मुकाबला करना यानी रुद्र का मुकाबला करना ही होता था। महाभारत युद्ध के समय कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया था। इस अस्त्र ने भगवान शिव से अर्जुन को प्राप्त शिव कवच को नष्ट कर दिया था और अर्जुन को घायल कर दिया था। सिर्फ रुद्रास्त्र ही भगवान शिव के दिए शिव कवच को नष्ट कर सकता था और अन्य कोई अस्त्र शिव कवच को छू भी नहीं सकता था। श्री कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध के समय भी इस अस्त्र के उपयोग का उल्लेख मिलता है। माहेश्वरास्त्र। माहेश्वर शब्द का अर्थ होता है वो जिसकी इच्छा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। माहेश्वरास्त्र वो अस्त्र था जिसमें भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति समाई थी। जब भी माहेश्वरास्त्र को आवाहित किया जाता तब भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली आग की तरह एक तेज आग की लहर लक्ष्य पर पड़ती और उसे नष्ट कर देती। ये ज्वालाएं इतनी तीव्र और ताकतवर होती थी कि ये सृष्टि की महानतम शक्ति को भी नष्ट कर सकती थी। जिस तरह से क्रोधित भगवान शिव को सिर्फ भगवान विष्णु ही शांत कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे को संतुलित करते हैं, उसी तरह माहेश्वरास्त्र को शांत करने का एक ही उपाय था, वो ये कि इसके खिलाफ भगवान विष्णु के बनाए किसी अस्त्र का प्रयोग किया जाता। माहेश्वरास्त्र को अगर उसकी पूर्ण क्षमता से चलाया जाए तो वो शिव जी की तीसरी आंख की तरह पूरी दुनिया को जलाने की ताकत रखता था। रामायण के युद्ध में जब इंद्रजीत और लक्ष्मण में युद्ध चल रहा था तब इस युद्ध में इंद्रजीत ने भगवान शिव के दोनों अस्त्र रुद्रास्त्र और माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया था। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र को भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है। कई लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल को ही पाशुपतास्त्र कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। पाशुपतास्त्र एक अलग अस्त्र है, जबकि भगवान शिव का त्रिशूल एक शस्त्र है। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे आंखों से भी चलाया जा सकता था, किसी धनुष से भी चलाया जा सकता था, शब्दों से भी चलाया जा सकता था। पाशुपतास्त्र को अगर पूरी सृष्टि को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो ये पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था। महाभारत में इसका ज्ञान अर्जुन के पास था, जबकि रामायण काल में इसका ज्ञान विश्वामित्र और श्री राम के पास था।
पाशुपत अस्त्र उन 6 मंत्र मुक्त अस्त्रों में से एक है जिसे चलाने के बाद रोका नहीं जा सकता। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे भगवान शिव से ही प्राप्त किया जा सकता था और किसी भी वस्तु को पाशुपत अस्त्र में मंत्रों से बदला जा सकता था। घास की नोक ही क्यों ना हो, उसे भी पाशुपत अस्त्र में बदला जा सकता था। बस सही मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था जो भगवान शिव से ही प्राप्त होते थे। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के वो 3 अस्त्र जो उनके त्रिशूल से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।